हाय। हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे, कई बार टीचरों की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे क्लास में उनको ठीक से सुनते नहीं हैं। उनका कहना ये है कि बच्चे इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम क्या है उस पर बात करूँगी मैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि क्लास में जब आप चैप्टर पढ़ा रहे हो तो उस चैप्टर को पहले खुद रीड कीजिए। जब आप चैप्टर को खुद रीड करोगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा चैप्टर किस चीज़ के ऊपर है, मतलब किस बारे में चैप्टर है। तो आपने करना क्या, जब आप चैप्टर क्लास घर पढ़ लीजिए, क्लास में जाने से 5 मिनट पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। जब आप क्लास में जाते हो, बैठिए आराम से, बैठने के बाद आप बच्चों को चैप्टर पढ़ाने से पहले चैप्टर की थोड़ी सी हिंट बच्चों को दी, और आपने कहना क्या है कि बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। मैंने चैप्टर पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सारे बच्चों का इंटरेस्ट आपकी तरफ, मतलब उनका माइंड थोड़ा बहुत इधर से उधर होगा तो वो बिल्कुल आपकी तरफ आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएंगे वो आपकी, क्योंकि आपको पता है बच्चों को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है। लेकिन पहले हमें थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना, अपनी तरफ खींचना पड़ेगा ना, कि वो अपनी तरफ, हमारी तरफ बच्चा अट्रैक्ट हो, हमसे कनेक्ट कर पाए, तभी तो पढ़ पाएगा बच्चा अच्छे से। तो हमें करना क्या है, पहले चैप्टर आप खुद पढ़िए। जब आप चैप्टर खुद पढ़ोगे तो आपको ये पता चैप्टर के बारे में क्या है क्या नहीं है, चैप्टर किस चीज़ के बेस पे ऊपर है, क्या है चैप्टर के अंदर। तो जब आप क्लास में पढ़ाने जाते हो तो पढ़ाने जाने के बाद आप क्लास में एंट्री करोगे, उसके चैप्टर खोलने से पहले आपको क्या करना है कि आज चैप्टर का नाम बोलिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। और बिल्कुल इतना अच्छा चैप्टर, मैंने तो घर पढ़ा, मुझे बहुत मजा आया, काफी अच्छा चैप्टर है। तो बच्चों का इंटरेस्ट इतना बनेगा, मतलब आपकी तरफ सारे बच्चों की अटेंशन आपकी तरफ हो जाएगी। फिर आप उसको पढ़ाना शुरू कीजिए, बच्चों को थोड़ी सी हिंट दीजिए चैप्टर किस चीज के ऊपर है, फिर पढ़ाना शुरू कीजिए। बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और आपको सुनेंगे भी। हम कहाँ कमी करते, हमारी कमी ये रहती है हम चैप्टर को पहले नहीं पढ़ते। सीधा हमें खुद नहीं पता चैप्टर किस चीज के बारे में, चैप्टर में क्या है, सीधा क्लास में गए, चैप्टर खुलवाया, पढ़ ले बेटा, क्वेश्चन आंसर कर लो। वो चीज बिल्कुल गलत है। बच्चों के जब चैप्टर आप क्लियर करा पाओगे ना, तो क्वेश्चन आंसर बच्चे खुद निकाल देंगे, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको अपने ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। आजकल टीचरों में क्या चल रहा है, क्लास में चैप्टर खुलवाया, भाई कंप्लीट हुआ चैप्टर, क्वेश्चन आंसर निकाल। वो चीज बिल्कुल गलत है। हमें चैप्टर बच्चे को ऐसे पढ़ाना है जैसे बिल्कुल इंजॉय करके बच्चा पढ़े, बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए पढ़ने में। हमें कोई स्टोरी पढ़ रहा है, बिल्कुल प्रेशराइज ना हो दिमाग को, हम पढ़ रहे हैं बट ऐसा कुछ ना हो। इस वे में पढ़ाओ बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए। प्राइमरी लेवल तो ऐसे पढ़ाओ कि बच्चा बिल्कुल ऐसे इंजॉय कर रहा है पढ़ाई के साथ, इस तरीके से पढ़ाई है, ठीक है। तो बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा, वो आपको सुनेगा भी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको अपने ऊपर करनी ही पड़ेगी। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, आपको नहीं पता चैप्टर के अंदर क्या है। जब तक हमें नहीं पता, हम क्लास में कैसे बताएंगे चैप्टर किस चीज के ऊपर है। आपको कैसे पता चैप्टर में क्या है, तो पहले 5 मिनट लगा आप खुद चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्लास में कराइए। बच्चे आपको सुनेंगे भी, आपको भी क्लास में मजा आएगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा, उनके साथ आपका कनेक्शन जो है ना वो अच्छा बनेगा, टच अच्छा रहेगा आपके साथ। बच्चे आपको सुनेगा भी। और कई बार आप चैप्टर पढ़ाया, आपने पहले चैप्टर पढ़ा, आपको ये पता चैप्टर में क्या था। चैप्टर पढ़ाने के बाद आप बच्चों से पूछो इसमें किसके किसका क्या नाम था, किसने क्या कहा, तो बच्चा इजीली बता। लेकिन वो कब करेगा, जब चैप्टर क्लास में अच्छे से खुलेगा। और वो खुलेगा कब, जब उसको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना। जब आप फॉर्मेलिटी मत कीजिए, क्योंकि आपको पता, अगर क्लास में अगर आपका अपना बच्चा बैठेगा तो आप क्या करोगे, हमारी ये कमी रहती है। अगर अपना बच्चा हो ना, हम 1000 तरीके अपनाएंगे बच्चों को अट्रैक्ट, मतलब पढ़ाने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट होंगे तो आपने फॉर्मेलिटी नहीं भाई कर दी पूरी, वो चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। आप क्लास में पढ़ाने जाओ ये सोच के बैठो कि वहाँ मेरे अपने बच्चे बैठे, मुझे हर तरीके से इनको पढ़ाने की कोशिश करनी है, हर तरीके से इनको पढ़ाना है, कुछ भी करके बस ये पढ़ने चाहिए। कैसे पढ़ाएं, ये तरीका काम नहीं करे कोई दूसरा अपनाओ, ये नहीं करे कुछ और सोल्यूशन निकालो, लेकिन उनके ऊपर ध्यान दो। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। हमारे घर में अगर 2 बच्चे, दोनों सेम नहीं होंगे, एक इंटरेस्टिंग है, एक पढ़ने में अच्छा है, एक थोड़ा लो है, तो हमें दोनों पे ध्यान बराबर देना पड़ेगा। ये नहीं कि इसको एक छोड़ दो, कि इसको ये पढ़ने में अच्छा है उस पर ध्यान दो, दूसरा छोड़ दो, ऐसा नहीं कर सकते। अगर क्लास में कुछ बच्चे डाउन है तो हमें ध्यान उन पे भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता जो 4 बच्चे हैं इंटेलिजेंट है उन पे काम कराया और दिखाया अपना रिजल्ट छुट्टी, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। आप थोड़ी मेहनत अपने आप पे कीजिए, थोड़ी उन बच्चों पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले कोशिश ये कीजिए बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल हो। बच्चा जब आपके साथ कंफर्टेबल होगा तो वो आपको सुनेगा भी, और आपके साथ पढ़ाई भी उसकी अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि जब उसके मन में डाउट होंगे तो वो आपको बता पाएगा, मैडम मुझे ये समझ नहीं आ रहा, दोबारा बताओ। लेकिन जब आप उसको डरा धमका के इतना प्रेशराइज कर दोगे, वो डरेगा आपसे, आपके पास क्वेश्चन पूछने नहीं आएगा, वो मैं नहीं पूछ रहा मैडम मुझे मारेगी। तो अपने आप को क्लास में ऐसा मत बने कि बच्चा आपसे डरे। डरे वो अलग बात है, लेकिन उस तरीके से कि बच्चा बिल्कुल अपने क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दे, वो तरीका मत अपनाइए। क्लास में एक ऐसे ही एज अ फैमिली मेंबर, मतलब अच्छा फ्रेंडली नेचर रखिए अपना। और कोई क्वेश्चन बच्चे के अंदर है तो वो आपसे क्वेश्चन पुट कर सके, आप उसका आंसर दो। कई बार क्या करते हो, आप क्लास में पढ़ा रहे, बच्चे ने क्वेश्चन किया, बच्चा है भाई क्वेश्चन करेगा, वो अच्छी बात है, बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नहीं कर रहा उसके माइंड में मतलब चीजें वहीं की वहीं रह जाएंगी, ठीक है, क्लियर नहीं हो तो क्वेश्चन कर रहा है, आपने उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, आप क्या करो, चुप करके बैठ जा, यही काम है तुझे,
वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करती हूँ, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर बच्चे ने क्वेश्चन किया तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसा है शायद आपको क्लियर ना हो, कुछ उसने ऐसा पूछा, तो आप उसको ये बोलिए बेटा आज मुझे क्लियर, कल कराते हैं इस चीज़ को। आप घर प्रैक्टिस कीजिए, कल करा दीजिए, लेकिन आप बोले चुप करके बैठ जा, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। तो थोड़ी मेहनत अपने ऊपर करिए, थोड़ी मेहनत आप बच्चों के साथ। तो आपकी पढ़ाई जो आपके क्लासरूम में आपका एक माहौल है, बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होगा और आपको वहाँ बोर होने की बजाय आपको इंटरेस्ट आने लगा, आप मज़े लेके पढ़ोगे। मेरे एक साथ 6 पीरियड 7 जो लगते हैं, मुझे हर पीरियड में मज़ा आता है, क्योंकि मैं खुल के मस्ती भी, पढ़ाई भी, सब कुछ बच्चे एंजॉय करते हैं मेरे साथ। लेकिन तरीका क्या है, थोड़ी मेहनत मैं पहले करती हूँ उनको पढ़ाने से पहले। और आप भी करके देखिए, आप जो प्रेशर होता है क्लास में पढ़ाना है, वो प्रेशर आपके माइंड से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो प्रेशर कब होता है, जब हम कुछ चीज़ को पढ़ते ही नहीं है, सीधे क्लास में खोलेंगे तो दिक्कत तो आएगी। लेकिन जब आप पहले क्लास से जाने से पहले पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी और बच्चों के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, जो टच है, वो अच्छा रहेगा। ओके, बाय बाय। और मेरी बात में कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैंने जहाँ तक ये प्रॉब्लम फेस की है, मुझे जहाँ तक महसूस किया है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। कुछ टीचरों की प्रॉब्लम रहती है, बच्चा मुझे सुनता नहीं, तो क्यों नहीं सुन रहा, वहाँ प्रॉब्लम यही रहती है। आप करके देखिए, आपकी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगा और बच्चा काम भी करेगा आपके साथ। बाय बाय, गुड नाइट।